ठीक हो सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज का सुबह सुबह जो लाइव आना है, चूँकि कैप्शन भी आपने पढ़ लिया होगा, अवामी मसाइल की जंग आस न्यूज़ के संग। और लाइट जो है हमारी इस पे कुछ समझ नहीं आती कि हर दूसरे दिन फॉल्ट आ जाता है और ये फॉल्ट पूरी रात रहता है और सुबह 9 बजे तक, 9 बजे के बाद जाके फॉल्ट जो है फिर दूर होता है। और हर दूसरे दिन फॉल्ट का आ जाना, पूरी रात लाइट का बंद होना, आप क्या समझते हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी राय का इजहार कर दूं कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान, स्पेशली हमारे MNA साहब, जो बिल्कुल ऐसे गायब हैं कि जैसे थे ही नहीं। तो बहरहाल उनको सिर्फ अपने वोट लेने से मकसद था, वोट लिया और चले गए। और इसमें गलती हम सब लोगों की है कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब कर देते हैं बाज़ दफ़ा पार्टी बेस पे, अपनी पार्टी की वफादारी में, बाज़ दफ़ा रिश्तेदारी में, बाज़ दफ़ा ताल्लुक़ में, और बाज़ दफ़ा जो है जनबे में। इस जनबे और पार्टी की सियासत ने हमारे इस एरिए को, स्पेशली हमारे चाहे NA है या PK है, इसको समझ लें कि तबाह करके रख दिया है। खासकर NA के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे MNA साहब शहजादा गुस्ताख साहब, क्या उन्होंने कभी आवाम की खबर ली? या अगर वो नहीं लेते तो वो लोग जो कल उनके आगे पीछे घूमते थे, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और उनको वोट दिलवाए, और जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी पार्टी के लिए करता है, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज अवाम के साथ, स्पेशली वापडा का ये जो जुल्म जारी है, तो इसका मदावा कौन करेगा? इसका मसीहा कौन बनेगा? क्या इन मुंतखब नुमाइंदे, स्पेशली MNA साहब को जगाने के लिए कोई मौजूद है या नहीं? सिर्फ बस आपने वोट दिलवाने थे और आप भी खामोश होकर बैठ गए हैं। और आप देखें कि रोज़ इस तरह लाइट का जाना, और फिर सुबह सुबह नमाज, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए जाना। चूँकि बिजली होगी तो मोटर चलाएंगे और पानी आएगा, इसी तरह बिजली होगी तो इस्त्री आप कर सकते हैं बच्चों के कपड़े, या खुद बंदों को ऑफिस निकलना है और अगर आपके कपड़े इस्त्री नहीं हैं तो यहाँ फिर आप बैठ के इंतज़ार करते रहें, क्योंकि मुतबादल इंतज़ाम और कुछ है नहीं इसके अलावा। तो बहरहाल आप अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और बताएं। बहरहाल मुंतखब नुमाइंदे की जो बात है, हमारे MNA साहब वो तो हैं ही सोए हुए, उनकी तरफ से तो कोई रिस्पांस है ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट लेना था, वोट ले लिया, जीत गए, ख़त्म बात। और अब आते हैं जी मुतल्लिका इदारों की अगर बात की जाए, चूँकि ग्रेड स्टेशन का ये फॉल्ट है, और जब भी ग्रेड स्टेशन सुबह उठ के भी आज मैंने कॉल की तो वहाँ से जी ये जवाब आया कि जी फॉल्ट आया हुआ है, हम ट्राई दे रहे हैं और लाइट जो है वो बार बार ट्रिप हो रही है, और ऑपरेशन वाले जब आएंगे तो हम ऑपरेशन वालों को बताएंगे। तो अब ऑपरेशन वालों की क्या ड्यूटी 24 घंटे नहीं होती? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये तनख्वाह नहीं लेते? या मैं और आप, हमारे जो खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स की सूरत में हम इन्हें देते हैं और इन्हें सैलरियाँ मिलती हैं, तो ये सैलरियाँ किस चीज़ की मिलती हैं इन्हें? अगर इन्हें 24 घंटे सोने की सैलरियाँ मिलती हैं, या हम सोए हुए हैं? तो अगर हम सोए में हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो हम इसी तरह अंधेरे में रहेंगे। अब मुझे सुबह से काफ़ी लोगों की कॉलें आई हैं और हर दूसरे दिन इनका ये ड्रामा वापडा वालों का। अब इस किसका फॉल्ट है? कौन ये करता है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप कमेंट्स की सूरत में हमें बताइए। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अभी आप नो तयनात नहीं हैं कि अभी तक लोग आपके पास आ रहे हैं और ऑफिस में आप बैठे हुए हैं। आप ज़रा निकलें, इन लोगों की खबर लें। आप ख़ुद भी यहीं उगी में ही तकरीबन रहते हैं, तो क्या बिजली इस तरह जाती है तो आपको नहीं फिक्र इसकी कि अवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है? आप भी कभी इनको पूछ लें, या अभी तक कभी आपने इन्हें पूछा है? नहीं पूछा तो इनको कौन पूछेगा? फिर एंड वही होगा कि तंग आमद बजग आमद। तो फिर उस टाइम का क्यों इंतज़ार किया जा रहा है? क्यों हर काम के लिए ये एक रीत रिवायत बन गई है कि जब तक एहतजाज न किया जाए, जब तक जो है वो मामला जूं का तूं ही रहेगा, उसका कोई हल नहीं होगा। बहरहाल मैं सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था, तो सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं। और चूँकि अभी सुबह सुबह का टाइम है,
और बाज़ार भी आप देखें तो तकरीबन समझ लें कि बिल्कुल सूना सूना है। आम दिनों में ये है कि कसाब बरादरी आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम। तो आज चूँकि मंगल का दिन है और कसाब बरादरी की आज छुट्टी है, इसलिए बाज़ार बिल्कुल सूना सूना आपको लग रहा है। और यही बाज़ार जो दिन को यहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर होता है, आवाम का, गाड़ियों का एक रश होता है, और अभी देखें तो बिल्कुल सूना सूना बाज़ार है। बहरहाल वापडा का ये जुल्म जो आवाम के साथ जारी है, इसका मदावा कौन करेगा, कैसे होगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है, आप ज़रूर कमेंट्स की सूरत में हमें आगाह कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए। और लाइट का हर दूसरे दिन इस तरह जाना जो है, ये अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है, जो कि अब नाकाबिले बर्दाश्त है। और इन फिर वही होगा कि यही जो उगी चौक है, यही जो मिलाद चौक है, फिर लोग इसको बंद करेंगे और उसके बाद फिर ये मसला हल होगा। क्या ये जितने भी मसाइल हैं आवाम के लिए, ये एहतजाज के बगैर हल नहीं हो सकेंगे या हल नहीं होते? तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी लाइट के हवाले से। और ये यानी लाइट का ना होना जो है वो सब के लिए एक अज़ाब बना हुआ है। अब सुबह उठते ही लाइट ना होना और इस तरह लोगों का परेशानी का सामना करना और इसको झेलना बहुत ही अजीब सी ही बात है। खुदा को अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह ऐसा से लाइव किते यार, दो जड़े लाइट राती बंद कर छोड़ दें, सुबह तक बंद रहनी है। आया लाइट बंद होना तो संग मसला है या नहीं? बहुत बड़ा मसला है। मसला है, इस मसले कौन हल कर सी? मैंने साहब जेडे मुतलका हैं वो तो बांधे नहीं इसका वास्ते। ये मसला की हाल हो सी? बस आवाम भी हल कर सी थे, मैंने साहब हल कर सन सारे मसले। मैंने साहब तो सोते थे, मैंने साहब तो नहीं करना। मैंने साहब करने वाला होंगे तो उसको तो असम या छोड़े सारे छोड़े यार दो पोस्टर लग दी उन्होंने इलम में चले, लेकिन उस नहीं करना। एंड यही है कि यही चौक है, लोग बंद कर सन, शोर शराबा कर सन, देता है जो क्या हाल हो सी। बिल्कुल ही ये ना है दोस्तन तारिक हुसैन। तारिक भाई बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, वही बात है जी, जज़ाकल्लाह जी तारिक भाई, जज़ाकल्लाह। क्या सवेल वाले लाइट अक्सर शपे न बंद सी और व्यासार ना हम बजो पूरे बंदी दा लाइट बंदी नो खलक सुमरा तंगी सुमरा खलको लदी के तंगी जी दा खलक ढेर क्या तंगी और ढेर पकता दा गले चिगी में दाड़ी तैयारी दुकानों में खतरा दा। हां मकसद ढेर ज्यादा बाजार पे में गई बोली। हां बिल्कुल जी। ये भाई ने एक और मसला भी देखें, मैं तो बाकी जो आमी मसाइल हैं उस पर जिक्र कर रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि अगर रात भर लाइट बंद होगी तो इसमें जाहिर सी बात है कि चोरी चकारी का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि बाज़ार में जब लाइट नहीं होगी तो इसमें अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो अपना काम कर दिखाते हैं। तो बहरहाल इन सब चीज़ों का, इन सब के नुकसान का ज़िम्मेदार जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, अल्लाह सबको इस नुकसान से और इन चीज़ों से बचाए। अगर इस टाइम में किसी की भी चोरी होती है, किसी का भी कोई ताला टूटता है, तो इसमें अगर आप और किसी पे जो भी है आप FIR या पर्चा करते हैं तो करें, और उसके साथ साथ जो है आप वापडा पे ज़रूर किया जाए कि भाई लाइट आए दिन इस तरह बंद होना और फिर सुबह वो 9 बजे तक लाइट का बंद रहना। अब क्या पता है कि इस लाइट को बंद करके लाइन लॉसेस जो है वो पूरे किए जा रहे हैं, या इसके साथ साथ जो है और कोई ऐसा मकसद है, या कोई ऐसा कमीशन है जो इन लोगों को, जो ग्रेड स्टेशन का अमला है कि उनको दिया जाता है लाइट बंद करने का। बात जो भी है तो ये इंतहाई मतलब नुकसानदेह और परेशानी वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, इसका ज़रूर जो है इसका मदावा होना चाहिए। करके ये सूरत हाल है जी लाइट के हवाले से। तो बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो करता धरता लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। और हमारे जो PTI के यहाँ पे टाइगर्स हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने कल शहजादा गुस्तासब के लिए कैंपेन चलाई और उनको
उनकी जीत में एक अहम किरदार अदा किया। और अच्छी बात है, अपनी पार्टी से मुखलिस होना चाहिए और बिल्कुल पार्टी के लिए काम करना भी चाहिए। और हर बंदा अपनी पार्टी के लिए जहां उसका नज़रिया है जो है वो काम करता है। लेकिन ये है कि पीटीआई के हमारे जितने साथी हैं, स्पेशली एक्शन कमेटी जो है पीटीआई की, यूसी करोड़ी की जो एक्शन कमेटी है, बड़े एक्टिव लोग उसमें बैठे हुए हैं। उन सबसे यही गुजारिश है कि जी आप ज़रा एमएनए साहब को झंझोड़ें ना जी, इनको एमएनए साहब से पूछें कि भाई ये मसाइल कैसे हल होंगे, चूँकि ये उन्हीं का महकमा है। और अगर इसी तरह ये चूँकि तू मसाइल चलते रहे तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे और फिर उसके बाद जो है ये चौक बंद करेंगे और फिर हल्ला गुल्ला होगा, यहाँ आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी और उसके बाद जाके ये मसला हल होगा। बहरहाल मैं अपने पीटीआई के हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सब से यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना किरदार इसमें ज़रूर अदा करें। आप इनको ज़रूर जो है शहज़ादा गुस्तासफ साहब को रब्ता करें, उनके बेटे अब्दुल्ला हारून को आप रब्ता करें कि जी इस मसले को आके हल किया जाए। और ये मसला ऐसा है कि वो अगर खुद यहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ करके ग्रेड स्टेशन आ जाएं और यहाँ इनसे या मुतलका उगी का जो वापदा का महकमा है या इनसे या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से बात कर लें तो शायद कि ये मसला हल हो जाए। क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी बाज़ार आने की ज़हमत नहीं करते हैं, अवामी मसाइल को हल करने की ज़हमत नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस पे ज़रूर जो है मामला होना चाहिए। कुछ चूँकि शहरियों के हमने कमेंट्स लिए भी हैं और एक और शख्सियत जो उगी की मारूफ शख्सियत हैं नवीद कारी नवीद बुनेरी, ये चूँकि मुझे नज़र आए तो इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद, थैंक यू सो मच जी, आपने आज न्यूज़ को टाइम दिया। नवीद कहिएगा, ये हर दूसरे दिन लाइट का फॉल्ट के नाम पे बंद हो जाना, पूरी रात लाइट ना होना, आप चूँकि बाज़ार में रहते हैं और ईवान तिजारत का भी हिस्सा हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा आपने शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे एक अहम मौजू पे बात उठाई। ये तकरीबन इस पिछले महीने के शुरू से ये फॉल्ट चल रहा है कि रात को 12-1 बजे कभी एक फीटर बंद कर देते, कभी दूसरा बंद कर देते और दिन को 9 बजे 10 बजे तक बंद रहता है। तो लाइन लॉसेस का मसला है, लेकिन ये फॉल्ट बता के आगे पीछे करके इससे सबसे बड़ा नुकसान है। बाज़ार में अक्सर रात को क्या नाम है, ये स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलती, इससे रात को चौकीदारों को भी मसला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लाइट होगी तो कम से कम यहाँ पे जो लोग हैं चौकीदार वगैरह में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम अच्छे तरीके से देंगे। क्योंकि लाइट की वजह से तो एक जगह दूसरी जगह सर्दी भी है और अंधेरा भी ज़्यादा होता है। आजकल आज दूसरा तीसरा दिन मौसम भी ख़राब है। आज रात को कम से कम मेरे हाल से 12 बजे के लगभग बिजली बंद हुई है। 12 बजे और अभी तक नहीं है, अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी तक बिजली नहीं है। इस बूढ़ी फीटर की मेरे ख्याल से सब चीज़ बंद की है। जी। अच्छा नवीद, इसके साथ साथ चूँकि आजकल पानी का जो निज़ाम है वो चलता ही बिजली से है, मोटर चलाएंगे तो पानी आएगा, या सुबह सुबह लोगों को ड्यूटी पे निकलना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए निकलना होता है, तो कपड़ों का प्रेस करना, और अगर पानी नहीं है, फजर की नमाज है, बाकी मामलात हैं, तो ये आवाम को कितनी सी मुश्किलात हैं? सबसे अहम बात आपको मैं कहूँ, हमारे जो ग्रेड स्टेशन के इंचार्ज हैं उनसे मेरी एक इल्तिमास है कि ज़ोहर की नमाज के टाइम पे बिजली नहीं होती, असर की नमाज के टाइम पे बिजली नहीं होती, मगरब के टाइम पे बिजली नहीं होती, इशा के टाइम पे बिजली नहीं होती, सुबह के टाइम पे तकरीबन उन्होंने सारे नमाज़ों के टाइम पकड़े हुए हैं। पता नहीं इनके साथ नमाज के साथ छेड़े तकरीबन सब नमाज़ों के टाइम उन्होंने पकड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं नवीद के हमारे एमएनए साहब जो है उनका डिपार्टमेंट है शहजादा गुस्तासफ साहब, वो लोग हमारे वो साथी जो कल को मैंने अभी पहले ये बात की कि उनकी जीत के लिए बड़ी अच्छी कोशिश की सबने, और करनी भी चाहिए, अपनी पार्टी के लिए हर बंदा करता है, अपने नतीजे के लिए करता है, लेकिन क्या ये हमारे पीटीआई के जितने साथी हैं वो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं कि वो शहजादा गुस्तासफ साहब को या अब्दुल्ला हारून साहब को पकड़ें और रजिस्ट्रेशन लेके आएँ या उगी लाएंगे, ये मसला हल हो? शहजादा गुस्तासफ साहब तो इस वक्त है, लेकिन पीटीआई के एमपीए एमएनए, लेकिन बात यह है कि ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट है तो इनको पूछते ही नहीं है। नहीं, वो खुद भी मेरा ख्याल जीत के बाद शायद उगी में एक आध मरतबा हमने देखे होंगे, क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, जो भी ऐसी स्पेशल मूवमेंट होती है तो हमारे इल्म में होती है, लेकिन मैंने भी शायद एक आध मरतबा ही उन्हें देखा है। अच्छा, इसके साथ साथ नवीद, चूँकि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं अब तो 9 तयनात तो नहीं रहे, तकरीबन 2 महीने उनको होने वाले हैं, तो उनको आपने देखा कभी बाजार में आना या अवामी मसाइल के साथ कोई दिलचस्पी उनकी देखी आपने?
मैंने तो नहीं देखा जी। अच्छा, टू बी ऑनेस्टली कि आपने देखा है एसी साहब को, आप जानते हैं? नहीं। अगर आप नहीं जानते, क्योंकि आप बटल रोड सेक्टर के सदर हैं और बाजार में रहते हैं, एक दफा उनके साथ मुलाकात हुई थी दफ्तर में, जो आप खुद यानी मुलाकात के लिए आपकी जो काबीना गई थी, जी। उसके अलावा कभी नहीं देखा। तो ये सूरत हाल है जी। नवीद, बहुत शुक्रिया आपके जी आसिफ को टाइम देने के लिए। जी नवीद की चूंकि हर चीज़ पे नज़र है जी, माशाल्लाह ये उगी बाजार में रहते हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, ईवान तिजारत उगी के बटल रोड सेक्टर के सदर हैं और इसके साथ साथ सोशल वर्कर हैं। बाजार के जितने मसाइल हैं हर एक के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। तो उनकी भी बातचीत आपने सुनी कि जी ये कितना लोग नाला हैं इस चीज़ से। बहरहाल इस मसले को हल करने के लिए हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ को देखें और इसको हल करने की कोशिश करें। बहरहाल अमीर साहब कैसे हैं जी? अच्छा अमीर साहब, ये लाइट जो है हर दूसरे दिन रात को 11-12 बजे बंद हो जाती है और फिर सुबह 9 बजे तक नहीं होती। चूंकि आप मदरसे से भी आपका ताल्लुक है, बच्चे जो सुबह उठ के सबक पढ़ते हैं, कितनी उनको मुश्किलात है या आपको क्या क्या मुश्किलात है इससे? काफ़ी मुश्किलात हैं। हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे करेंगे, कम से कम सुबह की नमाज के बाद कम से कम छोड़ दें, हम बिजली छोड़ दें, बाद में ले जाएं भाई, क्योंकि बच्चों का सबक होता है। बाद बच्चे जो होते हैं हिफ़्ज़ करते हैं, वो सुबह उनको मज़न सुनानी पड़ती है, सबक सुनाना पड़ता है, इससे काफ़ी तकलीफ है उनको। ठीक है अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया जी। हर तबका फ़िक्र के लोग जो है वो लाइट से मुतासर हैं, चूँकि ये तो एसेंशियल हमारी बुनियादी जो फंडामेंटल एसेंशियल है सबके लिए। तो बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को कि ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।